डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एसिड्स एंड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हमने एसिड एंड बेसिस वाला पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा सॉल्ट वाला पोर्शन स्टार्ट होगा। एसिड बेसिस कंप्लीट कर लिया है, पीएच कंप्लीट कर लिया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या होता है? व्हाट इज सॉल्ट? हम लोग इतना बोलते रहते हैं कि सॉल्ट सॉल्ट सॉल्ट, बट व्हाट इज सॉल्ट? So salt is a compound that forms when the negative ions from an acid combine with the positive ions of the base. अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन से। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, एसिड और बेस अगर रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या लिया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, बेस लिया है। बेस कौन सा लिया है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने बेस लिया है। अब ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो क्या हो रहा है? देखिए क्या बोल रहा है वो, सॉल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन द नेगेटिव आयन फ्रॉम द एसिड। अब इसमें एसिड में नेगेटिव आयन कौन सा है? हाइड्रोजन तो पॉजिटिव आयन हो गया H+, एंड Cl क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ठीक है, कंबाइंस विद द पॉजिटिव आयन फ्रॉम द बेस। अब यहाँ पे अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में देखें तो पोटेशियम आपका पॉजिटिव आयन हो गया एंड OH नेगेटिव आपका हाइड्रोक्सिल आयन नेगेटिव आयन हो गया। क्या बोल रहा है यहाँ पे? अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड दैट फॉर्म्स व्हेन ए नेगेटिव आयन फ्रॉम द एसिड, नेगेटिव आयन क्लोरीन फ्रॉम द एसिड कंबाइंस विद द पॉजिटिव आयन पोटेशियम फ्रॉम द बेस। तो जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो ये क्या बना रहे हैं? KCl, पोटेशियम क्लोराइड बना रहे हैं, और ये क्या है? सॉल्ट है। और इस पूरे रिएक्शन में कौन सी चीजें लेफ्ट ओवर रह गई? H2O, यहाँ से OH नेगेटिव आयन, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन, ये दोनों कंबाइन करेंगे और वाटर का फॉर्मेशन होएगा। ठीक है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन था? यस, इट वाज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। एसिड और बेसिस जब भी कंबाइन करते हैं तो क्या करते हैं? वाटर बनाते हैं एंड सॉल्ट बनाते हैं, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या नाम हो सकता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन का? यस, इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां से हम क्या कर रहे हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में से पोटेशियम को डिस्प्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन जो है पोटेशियम को डिस्प्लेस कर रहा है, और इधर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पोटेशियम जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। सो दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इस पूरे के पूरे रिएक्शन में जो सॉल्ट बना है वो हमारा क्या बना हुआ है? पोटेशियम क्लोराइड बना है। ठीक है, सो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Name the salt produced in this neutralization reaction. It is potassium chloride. Okay? अब हम देखते हैं कि आपके सिलेबस में कुछ सॉल्ट्स हैं। तो आपका कॉमन सॉल्ट का क्या फॉर्मूला है? इट इज सोडियम क्लोराइड, आपको पता है। अब इस सोडियम क्लोराइड से हमको फर्दर कुछ सॉल्ट्स मिलते हैं, जो और दूसरे सॉल्ट्स बनाए जाते हैं, वो उनका बेस क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। तो देखें कौन कौन से सॉल्ट्स हैं अभी आपके सिलेबस में और आपको पढ़ने हैं। एक तो कास्टिक सोडा, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, देन बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, देन वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट .10H2O। ठीक है, डेकाहाइड्रेट। ओके, अब इन सब के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में कई बार क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वन बाय वन हम सबके प्रिपरेशन को पढ़ेंगे। सो सबसे पहला प्रिपरेशन है आपका प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या हो रहा है? जो सोडियम क्लोराइड आपका कॉमन सॉल्ट है उसको लिया गया है एक्वस सॉल्यूशन, एंड देन उसको मिक्स किया गया है वाटर में। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं, और जो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। व्हाट इट इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन। तो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। हम इलेक्ट्रिक करंट क्योंकि पास कर रहे हैं तो जो आपका प्रोसेस हो रहा है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस। और ब्राइन सॉल्यूशन है तो सोडियम क्लोराइड एक्वस जो होता है वो ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है। तो इस रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड एक्वस वाटर के साथ रिएक्ट करती है और वो बनाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और क्लोरीन रिलीज होती है। तो यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि क्लोरीन रिलीज हो रही है
और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली होता है, ठीक है। अभी हम जब पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप एल्कली के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको थोड़ा सा क्लियर होएगा। तो इट इज अ बेस, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और क्लोरीन आपका रिलीज हो रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम एल्कली बोलते हैं एंड क्लोरीन रिलीज हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, व्हाट यू गेट बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राइट एन इक्वेशन ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या होता है, क्लोरीन लिबरेट हो रही है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, और एल्कली का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इस रिएक्शन में जो जो चीजें बनी हुई हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इन सब का क्या क्या यूजेस हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे यूज होता है, ये यूज होता है सोप्स में एंड डिटर्जेंट के फॉर्मेशन में, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, और ये आपका लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है। सिमिलरली क्लोरीन कहाँ यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज होता है। अगर आपको याद हो तो म्यूनसिपैलिटी जो है, हमने मेरे ख्याल से 7th या 8th में पढ़ा है कि म्यूनसिपैलिटी जो है जब भी पानी को प्यूरिफाई करती है तो उसमें क्लोरीन की टैबलेट्स को डालती है, इजंट इट। तो एज डिसइंफेक्टेंट हम क्लोरीन यूज करते हैं। पीवीसी पॉलीमर को फॉर्मेशन में हम क्लोरीन यूज करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, डीडीटी, इन सब के फॉर्मेशन में क्लोरीन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। अब आया आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं, एज ए फ्यूल हम हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हम हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में हम यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल अभी हम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ेंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोनेट्स कंपाउंड वाला, उसमें आपका हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल का रिएक्शन है, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स बाकी दूसरे जो सॉल्ट्स हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। आई एम गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर टुडे। ओके, थैंक यू वेरी मच।